नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसका एग्जांपल 9 10 कर लिए क्या आपने? नहीं हुए, करो उनको। पहले 15 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 ये का है इसमें, फॉर दी प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है ना, उसकी बात की है। एक बार ये और बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा दिया, एग्जाम्पल किए थे क्या आपने? पहले ये बताओ एग्जाम्पल नंबर इसी पे डिपेंड है, 9th नहीं आया समझ में? ऐसा लग रहा है हमें करवा दिया है क्या कभी? नहीं करवाया? ठीक है, तो ये देखो नहीं करवाया ना, तो पहले 9th एग्जाम्पल ही करवा रहे हैं। एग्जाम्पल 9 देखिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 9th क्वेश्चन समझो आप, इसके दो पार्ट हैं 9th के। इसमें कहा इफ CP एंड CD be a pair of conjugate semi diameters of an ellipse, prove that the radius of curvature rho is CDQ upon AB। रो की जो वैल्यू है ना, रो की जो वैल्यू है वो हमें प्रूव करनी है, रो की जो वैल्यू है वो हमें प्रूव करनी है। CD क्यूब अपॉन AB, CD का होल क्यूब अपॉन AB, ओके, CDQ upon AB, where small a and b are the length of the semi axis of ellipse। a और b क्या है? सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स। इसमें रिपीट कर देते हैं हम, एग्जांपल 9 था ये, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। इफ CP एंड CD be a pair of conjugate semi diameters, पहले इसका मतलब समझो, इसका क्या मीन्स होगा देखिए। CP एंड CD क्या कहा है क्वेश्चन में? CP एंड, समझो इसमें CP एंड CD, CP C सेंटर हो तो CP एंड CD, ये D पॉइंट है। CP एंड CD मेजर, CP एंड CD वी ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसमें, कॉन्जुगेट मींस इनमें दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। CP और CD दोनों कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। CP एंड CD बी ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, सेमी डायमीटर है ना, यहां से यहां तक सेमी डायमीटर हो गया, यहां तक होता तो ये डायमीटर होता ना, ऐसे ये डायमीटर होते तो आधा है, सेमी हो जाएगा ये। सेमी डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर P इज CDQ अपॉन AB। रो की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना P पॉइंट पर, ये प्रूव करनी है। आगे का है इसमें, वेयर A एंड B आर द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स। A और B क्या है? लेंथ ऑफ, वही है ये डिस्टेंस हो जाएगी, B ये हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट अपॉन एलिप्स इच x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। इसके बाद में देखो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? किसके? D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, चलो उनको बाद में निकाल लेंगे ना, D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है ना। और अगर लिखना चाहें तो इसी में लिख सकते हो। देन पॉइंट D क्या बनेगा? पॉइंट D D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे समझो, 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा इसमें, जो पहले a cos थीटा था ना, a cos थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, कॉमा b sin थीटा, थीटा की जगह ये भी 90 प्लस थीटा, ओके। तो ये बना D, कितना बनेगा? माइनस a sin थीटा और b cos थीटा। क्लियर है ना? D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे? माइनस a sin थीटा, कॉमा b cos थीटा, b cos थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को?
नाउ एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स की वैल्यू ए कॉस है तो एक्स डैश माइनस ए साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव। बाई डैश इक्वल टू क्या होगा, बी कॉस थीटा, एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा बाई डबल डैश इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। ओके, सिंस रो इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश एक्स डबल डैश। ओके, तो रो की वैल्यू हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू। अब ये अगर रो की वैल्यू हो जाएगी इसमें तो कितनी निकली, आपने देखा, रो इक्वल टू 1/ab स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी जो प्रूव करना है वो सी डी की फॉर्म में प्रूव करना है ना हमें, सी डी की फॉर्म में प्रूव करना है तो पहले आप सी डी की वैल्यू निकालोगे। देखिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल चुके हैं तो सी डी क्या बनेगा, सी डी, सी से डी तक सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, 0 0 सेंटर है ना। नाउ सी डी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा माइनस 0 स्क्वायर। क्या बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सी डी है ना, ये सी डी का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखोगे ना, फ्रॉम 1 क्या बनेगा ये, रो इक्वल टू 1/ab सी डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना सी डी क्यू बनेगा ना ऊपर, सी डी क्यू अपॉन ए बी। ये रो हो गया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इसका सेकंड पार्ट और है, पहले आप इसको नोट करें। करो, कंप्लीट करो इसको।
इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कंप्लीट हुआ ना? सेकंड पार्ट देखें अब। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा है आपसे, if rho 1 and rho 2 be the radii of curvature at the extremities of two conjugate diameters of an ellipse, prove that। देखो इसमें सेकंड वाले में जो भी प्रूफ करवाया हमसे, हाँ बी पार्ट है इसका, 9th का बी पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में इसका जो बी पार्ट है ना, इसमें प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है हमें ए बी की पावर 3/2 और ये है रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, जब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है तो यहाँ रो 1 रो 2 क्या है, रो 1 रो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर सीपी, सीपी के पॉइंट पी पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर P1 है और डी पे क्या है रो 2, क्या है रो 1 और रो 2 है, ठीक है ना, ये का है। तो अब क्या करोगे आप, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे ना, हटाएं इसको, सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर at P, at point P is रो 1, P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है रो 1, देयरफॉर यहां आपको क्या करना है, इसमें रो की जगह रो 1 लिखना है, देयरफॉर रो 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं लिखना आपको, पार्ट भी यहां डालना है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2, ए बी को लेफ्ट साइड में लाओगे, ए बी रो 1 इसकी पावर 3/2 है तो ये 2/3 लिख सकते हो इधर, इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट डी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट डी। अब देखो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इज रो 2 है ना, देन वी टेक, देन वी रिप्लेस थीटा बाई 90 प्लस थीटा। कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, आप देखो एक बात बताओ, आपने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले थे तो इसमें 90 प्लस थीटा ही तो किया था, तभी तो निकले थे, उनको वहां 90 प्लस थीटा करो या यहां कर दो, बात एक ही है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर ए बी रो 2 इसकी पावर 2/3 इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 90 प्लस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा। ओके, ए बी रो 2 की पावर 2/3 इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस 90 प्लस साइन होगा ना माइनस का, माइनस साइन यानी प्लस हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डालें तो इसको स्क्वायर करके ऐड किया जाए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इम्प्लाइज, तो देखेंगे आप दोनों को ऐड करोगे ना, ये एक बार चेक करना, ये क्या है 2/3 है ना, 3/2 नहीं होगा, ये देखो 2/3 होगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, ओनली स्क्वायर नहीं करना, ओनली ऐड करो सिंपल। तो ए बी की पावर 2/3 ए बी की पावर 2/3 दोनों में कॉमन है ना, क्या बचेगा, रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल में क्या बनेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे ही यहां से ए स्क्वायर कॉमन,
करें, इसको कंप्लीट करें। करें, कंप्लीट करें ये। कंप्लीट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप क्या? 10th क्वेश्चन। एग्जाम्पल 10th तो इजी है, क्या प्रॉब्लम आई इसमें? क्या आया? अरे x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो sp वाला चेक कराओ किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। तो क्या है इसमें डिफरेंशिएट करना है, ये साई इक्वल टू थीटा प्लस पाई है, डी साई, हाँ वो तो डायग्राम से ये रिलेशन होता ही है ना। अब देखिए आप इसमें, अरे बातें नहीं,
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 उसमें क्या है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ये मान लीजिए ओ ए है, मेजर एक्सिस क्या है ये ओ ए, समझना है इसमें। अगर हम ये कहें कि ये इलिप्स है, इसका मेजर एक्सिस क्या है, ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए जीरो, क्या होंगे ये ए जीरो। अगर ये मेजर एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स ए जीरो हो गए तो रो निकालनी है हमें, ये और इसका सेंटर हो जाएगा ओ, कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होंगे, ठीक है ना। यहां देखोगे आप
तो स्टूडेंट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो इसमें ये कहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स की मेजर एक्सिस है ना, इसके पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। और वो क्या है, इसने कहा है कि मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू सेमी लेटरस रेक्टम ऑफ इलिप्स। सेमी लेटरस रेक्टम क्या बनता है, देखो टोटल जो होता है वो होता है 2b² अपॉन a। लेटरस रेक्टम क्या होता है इसका, 2b² अपॉन a। और सेमी की बात करें तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी की बात करें तो b² अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है ना? आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हम a b रो की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट p पर p के कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा हो तो रो की वैल्यू ये निकालते हैं ना। रो की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ab a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ एट मेजर एक्सिस, एट मेजर एक्सिस तो इस समय मेजर एक्सिस पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 आप यहां रखोगे तो 1 अपॉन ab sin 0 0 cos 0 1 होगा, b² बचेगा इक्वल टू b अपॉन a। कितना बना, 3/2 और है यहाँ 3/2, तो b² अपॉन a हो जाएगा। एक ऊपर से b³ में से एक b कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखना क्या हो गया, सेमी लेटरस रेक्टम हो गया ना। कर दोगे इसको तो कंप्लीट। आपने जो क्वेश्चन किया उसमें थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, 0। ठीक है ना, कीजिए इसको नोट।